Hello students, welcome to this lecture. तो इस लेक्चर में वी गोना स्टार्ट विद द टॉपिक इनइक्वालिटीज और ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है एंड हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस इयर्स. ऑल्सो वी गोना बी सीइंग द प्रीवियस इयर्स ऑफ 2019, 18 एंड 17. ये 3 साल के पीवाईक्यूज भी हम इसी लेक्चर में देखेंगे और वो एग्जैक्ट पीवाईक्यूज नहीं होते हैं. These are memory based PYQ, so we'll solve that also in the class. And let's directly start with the first lecture. This course is basically a part of a व्यास IAS course. ठीक है ना. तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली एक चीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पूरा जो हम लॉजिकल रीजनिंग करेंगे उसका एक ब्रीफ गो थ्रू दे देता हूं. ठीक है यार. देखो नंबर ऑफ लेक्चर्स जो मैंने सिलेक्ट करे हैं ना विद रिस्पेक्ट टू ईच टॉपिक, वो विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड और विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ क्लासेस बेसिकली रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड. और एक चीज और है बच्चों कि इन दिस complete series of logical reasoning we gonna be focusing more on solving questions in the class rather than just going for the concept and everything. We're gonna be focusing much on the solving of questions in the class itself. I'll be putting up a timer, you'll be solving the question and then we'll see the solution. This is basically how we're gonna do the complete LR. ठीक है. तो एक बार देख लेते हैं. देखो रैंकिंग एंड ऑर्डर, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस, इन सब के लिए विल बी रिक्वायरिंग जस्ट वन क्लास ईच. ठीक है. अब हम बात करते हैं इनइक्वालिटीज के लिए. विल बी टेकिंग 2 क्लासेस. अब एक क्लास आज की है. इन दिस विल कवर द कंप्लीट practice and some PYQs. In the next class it's gonna be basically a practice series where we gonna do at least 100 questions in the class. ठीक है. तो बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो आज की क्लास विल ले द फाउंडेशन फॉर द नेक्स्ट क्लास वेयर विल बी सॉल्विंग 100 क्वेश्चंस फॉर इनइक्वालिटी. ठीक है. ये हमारा वो है. ठीक है. उसी तरह से कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, सीरीज, syllogism, data sufficiency, we're going to be taking 2 classes each, and we're going to be giving 3 classes for the topic analytical reasoning, puzzles and setting arrangement. इन सब के लिए क्योंकि number of questions from these topics have been humongous. हम देख लेते हैं आउट ऑफ द 60 क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं. अच्छा इसमें नंबर ऑफ पीवाईक्यूज नहीं है लेकिन एनालिटिकल सॉरी इनइक्वालिटीज के हमारे पीवाईक्यू एनालिसिस अगर मैं करूं 17, 18, 19 देयर हैव बीन 5 क्वेश्चंस ईच. 21 में क्वेश्चंस 3 हो गए थे, 22 में फिर कम एंड 23 में सेम थे. तो देयर इज नो सच श्योरिटी कि 24 में कितने आए. देयर कैन बी क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक और देयर कैन बी 2 क्वेश्चंस. कुछ भी हो सकता है. सो एंड दिस इज बेसिकली वन ऑफ द वेरी इजी टॉपिक. मतलब अगर आपको पेपर में 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के दिखते ना, आप सोचो 5 नंबर पक्के हुए यार. एटलीस्ट 5 तो पक्के हैं 60 में से. दैट इज अ वेरी गुड स्कोर. ठीक है. डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक फर्स्ट. मैंने बोला ए इज ग्रेटर देन बी. ए बी से बड़ा है. ए इज ग्रेटर देन बी. ठीक है. अब मैं इसको ना एक तरीके से और बोल सकता हूं जो आपके पीवाईक्यूज में बेसिकली लिया है. मैं बोलता हूं ए इज नाइदर स्मॉल नॉर इक्वल टू बी. मैंने क्या बोला? ए ना तो बी से छोटा है ना बी के बराबर है. तो यानी कि ए क्या हुआ? बी से बड़ा. इनडायरेक्ट वे ऑफ टेलिंग दैट ए इज ग्रेटर देन बी. दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ टेलिंग यू कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी. ठीक है बच्चों. उसी तरह से मैंने बोला ए इज लेस देन बी. इसको मैं लिखूंगा ए लेस देन बी. और सेकेंड वे ऑफ राइटिंग दिस वुड बी ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू बी. ना तो ए बी से बड़ा है ना ही ए बी के बराबर है. तो यानी कि ए क्या हुआ? स्मॉलर देन बी. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फिर मैंने बोला ए इज इक्वल टू बी. ए इज इक्वल टू बी. अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? अनदर वे. ए इज नाइदर ग्रेट नॉर स्मॉल देन बी. ए ना तो बी से बड़ा है ना बी से छोटा है. तो क्या हुआ? बराबर का हुआ. इक्वल टू बी. ठीक. फिर मैंने बोला ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी. ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी. मैंने बोला ए इज नॉट स्मॉलर देन बी.
इसका अनदर वे ऑफ राइटिंग क्या हुआ, ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, ए बी से छोटा नहीं है, यानी कि बी से बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है। उसी तरह से ए इज लेस देन और इक्वल टू बी का क्या लिखा जाएगा, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, मैं सिंपल बोलूंगा ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा नहीं है, छोटा और बराबर हो सकता है। क्लियर। अब हम देखेंगे कि इसको एक इनइक्वालिटी, इसको एक कंप्लीट इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखना है वो देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हाँ यहां पे देख लेते हैं। मैंने आपको एक चीज बोली बच्चों, मैंने बोला ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, फिर मैंने बोला बी इज ग्रेटर देन सी, फिर मैंने बोला सी इज इक्वल टू डी, और मैंने बोला डी इज लेस देन ई। तो अब मैं इसको एक रिलेशनशिप में कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, सी इज इक्वल टू डी। अब इसके लिए मैं क्या लिखूंगा ना बच्चों, देखो समझ लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू वी राइट दैट। मैं यहां पर डी को ऐसे लिखूंगा सी स्लैश डी, यानी कि सी और डी बराबर है, तो आई कैन यूज आइदर डी और सी, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, एंड देन डी इज लेस देन ई। This is how we write inequalities in an equation form. Very simple, very easy. ठीक है, अब देखो एक और चीज समझते हैं। मैंने बोला कि सॉरी, इसी का मैं आपको कंक्लूजन देता हूं एक, यहीं से हमारे को इनइक्वालिटी सारी समझ में आ जाएगी। ठीक है, व्हाट आई एम गिविंग यू हियर इज, आई विल से ए इज ग्रेटर देन ई। मैंने क्या बोला, a इज ग्रेटर देन e। अब मैं तुम्हें एक बहुत मस्त चीज समझाऊंगा, इसको चीट कोड फॉर इनइक्वालिटीज भी करके बोल सकते हो। देखो जब भी हमें दो वेरिएबल्स में रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है, a और e में रिलेशन तभी निकलेगा बच्चों जब जो साइन है वो हर जगह सेम साइड पे हो। जैसे ही साइन उल्टे हुए, यहां पर b ग्रेटर देन c इस तरफ मुंह है, d ग्रेटर देन e इस तरफ मुंह है, जैसे ही मेरे पास ये सिचुएशन आ जाएगी कि वन इज ग्रेटर देन और अनदर इज लेस देन और वन इज लेस देन अनदर इज ग्रेटर देन, तो मैं दोनों के बीच में रिलेशन जिंदगी में नहीं निकाल सकता, आई कैन नॉट फाइंड दैट रिलेशन। ठीक है, यही एक यूएसपी है और एक चेक पॉइंट है टू रिमेंबर टू फाइंड द रिलेशन, और इसी से क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, हमें क्या देखना है, कंक्लूजन ए इज ग्रेटर देन ई मैंने बोला। अब मैंने देखा ए एंड ई के बीच में एक जगह पे ग्रेटर देन है, बीच में एक जगह लेस देन है, यानी कि मैं ए एंड ई के बीच में पहुंच ही नहीं सकता, इसे समझिए रास्ता टूटा हुआ है, बात खत्म। तो यानी कि ए ग्रेटर देन ई इज रॉन्ग, आई कैन नॉट फाइंड इट बिकॉज। ठीक है, अगला देखो, मैंने बोला ए इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन सी बोला, जैसे ही मैंने बोला कि ए इज ग्रेटर देन सी, अब ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, दोनों जगह साइन सेम है, तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि ए इज ग्रेटर देन सी। ठीक, अब मैं इसमें एक चीज और बोलता हूं, एक इक्वेशन देता हूं मैं आपको, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, बी इज ग्रेटर देन सी, सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी। ठीक है, मैंने आपको बोला ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, कंक्लूजन वन है ये। ठीक है यार, जैसे ही मैंने बोला ना कि a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, b इज ग्रेटर देन c, तो a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c गलत हो जाएगा, क्योंकि a सिर्फ और सिर्फ c से बड़ा रहेगा और कुछ नहीं। a विल ओनली बी ग्रेटर देन c, नथिंग एल्स। ठीक है, उसी तरह से अगर अब मैं आपको बोलूं b इज ग्रेटर देन d, क्या ये कंक्लूजन सही है? दिस कंक्लूजन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दोनों जगह पे ये है। बट अगर मैं बोलता a is greater than or equal to b, b is greater than or equal to c, c is greater than or equal to d, तो मैं a is greater than or equal to d कर सकता हूं, करेक्ट, क्योंकि यहां पर अब दोनों जगह मेरे को सेम सेम मिल रहा है, आई कैन से दिस इज करेक्ट। समझ में आया बच्चों? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसी के बेसिस पे जो मैंने आपको अभी समझाया है, दीज कंक्लूजन आर देयर, एक बार चेक करो, आई गिव यू 30 सेकेंड्स कि क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है या नहीं। जस्ट टेक 30 सेकेंड्स एंड चेक।
ठीक है, समझ लिया। मैंने बोला ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, तो ए इज ग्रेटर देन सी, क्योंकि यहां पर इक्वल टू नहीं है तो सिर्फ ग्रेटर देन ही हम मान सकते हैं। बट ए इज लेस देन और इक्वल टू सी आ जाएगा, क्योंकि दोनों जगह पे लेस देन एंड इक्वल टू है। यहां पर सिर्फ ए लेस देन सी आएगा, यहां पर ए ग्रेटर देन सी आएगा, यहां पर ए ग्रेटर देन और इक्वल टू सी आ जाएगा। वेरी क्लियर। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे, डायरेक्ट विल गो फॉर द प्रैक्टिस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाता हूं। देयर आर 1 2 3 4, these 4 questions I will solve, I will tell you the answers, then for the next 4 questions I'll give you a timer and you tell me the answers and then I'll solve the questions। ठीक है, ऐसे फॉलो करते हैं। मैंने बोला देखो, सबसे पहले स्टेटमेंट का इक्वेशन कैसे बनेगा। मैंने बोला J इज ग्रेटर देन M। ठीक है, अब मुझे M यहां पर खत्म हुआ है, यहां पर कॉमा था। ठीक है, अब मुझे M यहां पर दिख रहा है, M इज ग्रेटर देन R, M इज ग्रेटर देन R, और R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू N, ग्रेटर देन और इक्वल टू N। ये मेरे को रिलेशन मिल गया, इक्वेशन क्लियर। अब पहला रिलेशन है N इज लेस देन J, N इज लेस देन J, J ग्रेटर देन N इज करेक्ट। तो यानी कि ये इक्वेशन कंक्लूजन 1 इज डेफिनेटली करेक्ट बच्चों। सेकंड मैंने बोला N एंड M के बीच में, N एंड M, M इज ग्रेटर देन N, यानी कि N इज लेस देन M, बिल्कुल सही है। तो यानी कि कंक्लूजन 2 भी करेक्ट है, 1 भी करेक्ट है। तो व्हाट आई से, बोथ 1 and 2 आर ट्रू, यानी कि ऑप्शन E इज द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। अब देखते हैं स्टेटमेंट अगली वाली। I'll just erase everything and now let's see second statement. F is less than N, N is equal to D and D is greater than T। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब मुझे F एंड T के बीच में रिलेशन बनाना है, F एंड T, लेकिन मुझे पता है यहां पर ये आ गया, ये आ गया, रिलेशन नहीं निकल सकता, काट दिया। N एंड T के बीच में, N एंड D के बीच में रिलेशन निकल सकता है, दैट इज N ग्रेटर देन T। कंक्लूजन 2 करेक्ट है, तो यानी कि इफ 2 इज ट्रू, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, अगला देखते हैं कंक्लूजन स्टेटमेंट, देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट 3। वो हमें बोलता है Z is greater than or equal to H, Z is greater than or equal to H, H is greater than B, H is greater than B, B is greater than K, B is greater than K। अभी हम थोड़े इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं, will increase the difficulty level as and when we'll go, and the next video will be doing the question from moderate to difficult level only। ठीक है, K is greater than Z। देखो अब K is greater than Z, यहां पर तो हमें पता है क्लियरली, एक सेकंड, हाँ ठीक है, K इज ग्रेटर देन Z, Z एंड K के बीच में रिलेशन Z इज ग्रेटर देन K है, तो ये गलत हो गया। सेकंड है K इज इक्वल टू Z, ये भी गलत है क्योंकि हो ही नहीं सकता। तो बोथ द कंक्लूजंस आर ट्रू, आर नॉट ट्रू, यानी कि D इज द करेक्ट आंसर बच्चों। अब we'll go for the last question for this slide, that is F less than N, F less than N, N equal to D यानी कि D, and D is greater than T। ठीक है, अब वो बोलता है F is equal to D, हो ही नहीं सकता क्योंकि F is less than D है, गया। F is less than D, absolutely correct, conclusion 2 is true, यानी कि ऑप्शन B is the correct answer। Correct students, I hope this is very much clear to each and everyone। ठीक है, चलो moving on to the next question, we have 1 2 3 4 5 questions। I'll give you a timer of 6 minutes, फटाफट करिए, do it fast guys।
फर्स्ट 2 क्वेश्चंस अभी तक हो गए होंगे. गो फॉर द लास्ट 3 क्वेश्चंस फटाफट स्टूडेंट्स. थर्ड क्वेश्चन हो जाना चाहिए इस टाइम तक. Guys, last 1 minute and 10 seconds. All the 5 questions actually should be done by this time, but this last 1 minute is basically a buffer time for this time. आगे से this 1 minute would not be given. It would be 1 minute per question for future references. क्योंकि आइडियल सिचुएशन में आपको 45 मिनट्स मिलते हैं फॉर 60 क्वेश्चंस. ठीक है, तो लेट्स सी. मैं बंद कर रहा हूं टाइमर. अब हम देख लेते हैं अगले 5 क्वेश्चंस हमारे. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? b इज लेस देन और इक्वल टू k. b इज लेस देन और इक्वल टू k. k इज ग्रेटर देन m एंड m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c. ठीक, एक कंप्लीट इक्वेशन है. अब वो कहता है b एंड c के बीच में रिलेशन. b एंड c के बीच में रिलेशन बनेगा ही नहीं क्योंकि साइन उल्टे हो चुके हैं. गया. k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c इज रॉन्ग क्योंकि k सिर्फ ग्रेटर देन c है, इक्वल टू नहीं है, तो ये भी गया. तो करेक्ट आंसर वुड बी नाइदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट. ठीक, अगला सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों. b इज लेस देन और इक्वल टू k.
B is less than or equal to K, K is greater than M, M is greater than or equal to C. ठीक है, सेम इक्वेशन है बेसिकली। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला वाला कह रहा है B इज इक्वल टू C, B इज इक्वल टू C नहीं हो सकता, काट दिया। K ग्रेटर देन C, K इज ग्रेटर देन C इज एब्सोल्युटली करेक्ट, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज ओनली सेकंड पॉइंट इज करेक्ट। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं हम हमारा। F is less than W, F is less than W, W is greater than V, V is equal to B and B is greater than or equal to D। ठीक, अब हमें F एंड B के बीच में रिलेशन निकालना है। F एंड B के बीच में रिलेशन नहीं निकलेगा क्योंकि साइन उल्टे काट दिया। D is less than V, D and V, D and V। अब एक चीज देखो, V is greater than or equal to D है, तो V is greater than D नहीं हो सकता, यानी कि D less than V नहीं हो सकता, तो ये भी गया। क्यों गया? क्योंकि ग्रेटर देन का अगर ये साइन होता तो मैं करेक्ट कर देता, बट साइन ये वाला नहीं है, सिर्फ लेस देन का है, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, अगला देख लेते हैं स्टेटमेंट 4, Z इक्वल टू N, यानी कि Z/N, N ग्रेटर देन और इक्वल टू K, ग्रेटर देन और इक्वल टू K, K ग्रेटर देन M, M लेस देन D। ठीक, अब हमें M एंड N के बीच में रिलेशन निकालना है, N एंड M, तो यानी कि N इज ग्रेटर देन M, तो यहाँ पे M ग्रेटर देन N है तो काट दो। M इज इक्वल टू N, M इज इक्वल टू N भी गलत है, काट दो। ठीक, बिल्कुल क्लियर है। अगला एंड द फिफ्थ क्वेश्चन, F लेस देन W, F लेस देन W, W ग्रेटर देन V, W ग्रेटर देन V, V इक्वल टू B एंड B ग्रेटर देन और इक्वल टू D, ग्रेटर देन और इक्वल टू D। ठीक है, अब हमें पहला कह रहा है V इक्वल टू F, V इक्वल टू F, V ये रहा और F ये रहा, बट साइन उल्टे कुछ नहीं कर सकते, काट दो। W इक्वल टू D, W एंड D, यार ग्रेटर देन D आएगा, इक्वल टू नहीं आ सकता, तो काट दो, यानी कि नाइदर वन नॉर टू इज करेक्ट। ठीक है, आई होप पांचों का आंसर आप लोगों का सही आया होगा। ठीक, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now there are 3 questions. I'll solve these 3 questions for you. Then the next 5 questions you gonna solve yourself. ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया है इन क्वेश्चंस में, तो I'll solve the first 3. ऑप्शंस भी आपके सामने हैं। पहला स्टेटमेंट है M is less than D, M less than D, D equal to K, K is less than equal to R, R equal to F। ठीक, इक्वेशन क्लियर। एफ एन के के बीच में रिलेशन बनाना है, एफ एन के, तो यानी कि एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के, यहां पे सिर्फ एफ लेस देन हो गया है, गलत। सेकंड, डी इज इक्वल टू एफ, डी इज इक्वल टू एफ, डी एंड एफ, यार ग्रेटर डी और एफ गलत हो गया ना, क्योंकि डी इज लेस देन और इक्वल टू एफ है, तो ये भी गलत। तो यानी कि इफ नाइदर वन नॉर टू, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड देखते हैं, लेट्स गो फॉर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब बी ग्रेटर देन इक्वल टू के, के ग्रेटर देन टी, टी इक्वल टू एफ एंड एफ इज ग्रेटर देन एच। ठीक है बच्चों, पहला कंक्लूजन बी एंड टी के बीच में, दैट इज बी इज ग्रेटर देन टी, बी इज ग्रेटर देन टी, बिल्कुल सही बन रहा है, ये वाला कंक्लूजन सही है। सेकंड है बी, अच्छा ये सेम ही है, रिपीट हो गया है, दिस इज करेक्ट। ठीक, लास्ट वाला देख लेते हैं, W इक्वल टू बी, W B, B लेस देन इक्वल टू F एंड F इज लेस देन R, R इज ग्रेटर देन F। यार ये F नहीं है, ये यहाँ पे ना H है, दिस इज H। अब हमें W एंड F के बीच में रिलेशन निकालना है, W इक्वल टू F, W लेस देन F। अब देखो, अब ये हमारा क्लियर आइदर और का केस है, आइदर और, या तो F W F के बराबर है,
या डब्ल्यू एफ से छोटा है तो इट्स अ क्लियर केस ऑफ आइदर और, तो ऑप्शन सी आइदर 1:2 और 2:2, ठीक है, दोनों में से एक तो होना ही है सही। ठीक, 5 क्वेश्चंस, 5 मिनट्स, फटाफट करिए, डू इट फास्ट। गाइस लास्ट 2 मिनट्स, फटाफट करिए।
डन। आंसर्स चेक कर ले फटाफट। लेट्स गो फॉर स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोल रही है? E is less than or equal to K, K is greater than T is less than N is less than or equal to B. करेक्ट? एब्सोल्युटली करेक्ट। ये स्टेट इक्वेशन बन रही है। T is greater than or equal to E, T and E साइन उल्टे नहीं हो सकता। K less than N, K and N साइन उल्टे नहीं हो सकता। नाइदर वन नॉर टू। सेकेंड वाला देख लेते हैं। सेकेंड वाली इक्वेशन लिखते हैं गाइस फटाफट। Z is greater than B, Z greater than B, B is greater than or equal to M, M less than F, F less than or equal to R। ठीक, ये हमारी इक्वेशन बन रही है बहुत सिंपल सी। अब वो कंक्लूजन क्या बोल रहा है? Z is equal to M, Z is greater than M आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा, काट दो। F is equal to B, एंड B में F is greater than नहीं, ये तो रिलेशन ही नहीं निकलेगा ना, साइन उल्टे हैं, काट दो। नाइदर वन नॉर टू। ठीक, अगला देखते हैं। M is less than D, M is less than D, D is equal to K, K is less than or equal to R, R equal to F। ठीक, M less than R, M less than R and D is equal to R। दो इक्वेशन है। M एंड R के बीच में रिलेशन लेस देन R बिल्कुल सही है। D इक्वल टू R, D एंड R के बीच में लेस देन और इक्वल टू R आएगा, इक्वल टू अकेला नहीं होगा, तो काट दो। तो ओनली ऑप्शन वन, कंक्लूजन वन इज करेक्ट, सेकेंड कंक्लूजन इज इनकरेक्ट एट द मोमेंट। ठीक, अगला कंक्लूजन 3, सॉरी स्टेटमेंट 4। B is greater than or equal to K, K is greater than T, T is equal to F, F is greater than H। बिल्कुल ठीक। अब H is less than K, H and K साइन सेम है, H तो यानी कि K is greater than, बिल्कुल ठीक है, H is less than K, करेक्ट। B is greater than F, B and F, B is greater than F, बिल्कुल सही। This is both correct, यानी कि both 1 and 2 conclusion absolutely follows। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप अभी तक वीडियो समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लास्ट देखते हैं। किसी को भी इस वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है, टेलीग्राम आईडी शेयर कर देता हूं, दैट इज Cadbury21। आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, हेल्प मी आउट, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, हम कौन सा कर रहे थे? हाँ, लास्ट क्वेश्चन देखना है। W is equal to B, W B, B is less than or equal to F, F is less than R, R बस यहीं तक है, वो रिपीट हो गया है। ठीक है, R is equal to B, R and B, R is greater than B आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा, काट दो। R is greater than B, R is greater than B, absolutely correct। तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, 1 वाला नहीं फॉलो करता। ठीक, अब इसी में ही ना बच्चों कोडेड भी आ जाता है, कोडेड इनइक्वालिटीज। उसका क्या मतलब होता है? देखो, मैंने आपको ये दिया क्वेश्चन, P परसेंटेज Q, P DQ, P @Q, P CQ एंड P $Q। अब इसमें मैंने क्लियरली डिफाइन किया है P परसेंटेज Q का क्या मतलब है? P इज ग्रेटर देन Q, P ग्रेटर देन Q। P DQ का मतलब है नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉल, यानी कि इक्वल, P इक्वल टू Q। @ का क्या है? स्मॉलर देन, यानी कि P इज स्मॉलर देन Q। PC का क्या है? आइदर स्मॉल और इक्वल, P इज आइदर स्मॉल और इक्वल टू Q। डॉलर का क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू Q। अब हमें कंक्लूजन दिया है एक, ठीक, स्टेटमेंट है M @ कहां पर है ये, यानी कि लेस देन का साइन आएगा J, T की जगह क्या आएगा? लेस देन और इक्वल टू R, R D के, D की जगह क्या आएगा? इक्वल टू R के। ये हमारी इनइक्वालिटी बन गई।
अब के डी जे, के इक्वल टू जे, के परसेंटेज यानी कि ग्रेटर देन जे, ये है के एंड जे के बीच में रिलेशन निकालना है तो आइदर और का केस बनेगा, ये आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं हम कोडेड इनइक्वालिटी, जहां पर हमें एक कोड दे दिया है। अब इसी के बेस पे, सेम कोड्स के बेस पे देर आर 1 2 3 एंड 4 क्वेश्चंस। फटाफट करिए, टाइमर वुड बी 4 मिनट्स फॉर इट। इसे फटाफट सॉल्व करिए, देन विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। Guys, done? Let's see. We'll again write P is greater than Q, P is equal to Q, P is smaller to Q. क्लियर है यहां तक? अब पहला स्टेटमेंट है $n $t, n
डॉलर की जगह पे क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू टी, टी इक्वल टू एच एंड एन एट द रेट डब्ल्यू, एट द रेट की जगह आएगा एन इज लेस देन डब्ल्यू। करेक्ट, ये हमारी इनइक्वालिटी बनेगी। कंक्लूजन वन है डब्ल्यू परसेंटेज टी, यानी कि डब्ल्यू इज ग्रेटर देन टी, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन टी, एब्सोल्युटली करेक्ट। एच एच सी एन, सी का क्या मतलब होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, एच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, इनकरेक्ट, लेस देन और इक्वल टू एन है, तो ये गलत हो गया। दिस इज वन, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ठीक है, सेकेंड वाला देखते हैं। एफ एट द रेट की जगह पे हमारा लेस देन आएगा आर, आर सी यानी कि स्मॉलर देन और इक्वल टू वी, डॉलर ग्रेटर देन और इक्वल टू टी, वी परसेंटेज एफ, वी परसेंटेज एफ यानी कि वी ग्रेटर देन एफ, और सेकेंड है एफ एट द रेट टी, टी। अब देखो वी एंड एफ के बीच में वी इज ग्रेटर देन एफ, वी इज ग्रेटर देन एफ, एब्सोल्युटली करेक्ट। टी इज ग्रेटर, अब टी एंड एफ के बीच में जैसे ही गया साइन उल्टे नहीं हो सकता, तो यानी कि कंक्लूजन वन इज करेक्ट। ठीक है, इसको ऐसे ही करेंगे, फटाफट लिखेंगे और फिर विल गेट द आंसर। ठीक, ये हो गया, ये हो गया। स्टेटमेंट थर्ड देखते हैं, डब्ल्यू सी डी, सी की जगह पे क्या आएगा बच्चों, लेस देन और इक्वल टू डी, डी डॉलर बी, डॉलर की जगह ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, बी एट द रेट एच यानी कि बी इज लेस देन एच। ठीक, अब हमें रिलेशन बताना है एच एंड डी के बीच में, एच एंड डी के बीच में रिलेशन कुछ भी हो, निकल ही नहीं सकता, साइन उल्टे हैं, मैं सॉल्व भी नहीं कर रहा। डब्ल्यू एंड बी, डब्ल्यू एंड बी साइन उल्टे हैं, सॉल्व भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि हर जगह साइन उल्टे, इन दोनों में साइन उल्टे, इन दोनों में साइन उल्टे, बात ही खत्म। ठीक, ये भी हो गया। लास्ट वाला देखते हैं, एफ डी टी, एफ डी की जगह पे इक्वल टू आएगा, तो यानी कि एफ स्लैश टी, फिर हमें है टी डॉलर एम, डॉलर की जगह क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, एम सी आर, सी की जगह पे क्या आएगा बच्चों, लेस देन और इक्वल टू, तो एम लेस देन और इक्वल टू आर। ठीक, अब हमें रिलेशन बताना है आर एंड एस के बीच में, आर एंड एफ, साइन उल्टे हैं, निकलेगा ही नहीं, काट दो। एम सी एफ, एम एंड एफ बिल्कुल निकल सकता है, तो सी की जगह पे क्या है, लेस देन और इक्वल टू एम, लेस देन और इक्वल टू एफ, यहां पर भी पीछे है, यहां पर भी पीछे है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन टू इज करेक्ट, यानी कि कंक्लूजन टू फॉलोज। ठीक, यहां तक बच्चों समझ में आया है? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अगला देखते हैं, दिस इज अनदर इनइक्वालिटीज, 1 2 3 क्वेश्चंस। ठीक है, इसको करिए, 3 मिनट्स का टाइमर देता हूं, फटाफट करिए इसे।
सेकेंड गाइस, फटाफट करिए। देखे, सबसे पहले देखते हैं कि हमारी इनइक्वालिटीज हमें क्या बता रही हैं। लेट्स सी दैट ए हैशटैग बी, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। ए इज नॉट ग्रेटर देन बी का क्या मतलब हुआ बच्चों? ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। ए डॉलर बी यानी कि इज नाइदर स्मॉल नॉर इक्वल, यानी कि ए इज ग्रेटर देन बी। ए परसेंटेज बी नाइदर स्मॉल नॉर ग्रेटर, यानी कि ए इज इक्वल टू बी। ए स्टार बी यानी कि नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, यानी कि ए इज लेस देन बी। ए एट द रेट बी इज नॉट स्मॉलर यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। पांचों क्लियर हमारे? स्टेटमेंट वन देखिए, ए हैशटैग, हैशटैग की जगह लेस देन और इक्वल टू बी। बी परसेंटेज यानी कि बी इज इक्वल टू सी। सी स्टार यानी कि सी इज लेस देन डी। ये हमारे पास इनइक्वालिटी बन गई। फिर सी एट द रेट ए आता है। एट द रेट का क्या मतलब है? सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर ए हैशटैग डी यानी कि ए लेस देन और इक्वल टू डी। ए इज लेस देन डी है, इक्वल टू नहीं है, तो कंक्लूजन टू इज इनकरेक्ट। क्लियर? तो यानी कि हमारा करेक्ट क्या है? कंक्लूजन वन, एंड कंक्लूजन टू इज इनकरेक्ट। अगला देखिए बच्चों, पी डॉलर क्यू। पी डॉलर, डॉलर की जगह पे क्या आएगा? ग्रेटर देन। एंड क्यू एट द रेट ग्रेटर देन और इक्वल टू एस परसेंटेज, यानी कि इक्वल टू आर। ये हमारी इनइक्वालिटी बन गई, बहुत क्लियर। अब उसके बाद आते हैं आंसर्स पे। P एट द रेट आर यानी कि P ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, बट यहाँ पे ग्रेटर देन होगा तो कंक्लूजन वन इनकरेक्ट। आर डॉलर क्यू, आर ग्रेटर देन क्यू। क्यू ग्रेटर देन आर है, आर ग्रेटर देन क्यू नहीं है, तो कंक्लूजन टू इज ऑल्सो इनकरेक्ट। यानी कि नाइदर वन नॉर टू कंक्लूजन फॉलोज। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। W स्टार एक्स, स्टार का मतलब लेस देन एक्स, एक्स हैशटैग वाई लेस देन इक्वल टू वाई, वाई डॉलर जेड, डॉलर की जगह ग्रेटर देन आएगा यानी कि ग्रेटर देन जेड। इतना क्लियर? कंक्लूजन W स्टार एक्स, W स्टार जेड एंड W एट द रेट की जगह क्या आएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू जेड। अरे सब कुछ ही दे दिया। W एंड Z के बीच में कोई रिलेशन निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। हो सकता है सिर्फ बराबर हो, है ना? तो नाइदर दिस नॉर दिस इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीज आर सम गुड क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस। टाइमर 4 मिनट्स फॉर इट, फटाफट करिए।
लास्ट 1 minute and 30 seconds गाइस, फटाफट करिए इसे। डन। देखें स्टेटमेंट 1, A is less than B, B is less than C, C is equal to D, D is less than or equal to E, B greater than E, B greater than तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लेस देन है, काट दो। D greater than A, D is greater than A, absolutely correct, तो कंक्लूजन 2 follows। अगला देखते हैं, K sorry R is less than K is less than equal to M, अब M is greater than T and T is greater than equal to J, J is less than M, absolutely correct, M is greater than J, M is greater than R, M is greater than R, absolutely correct। तो ये दोनों कंक्लूजन करेक्ट हैं, तो यानी कि बोथ कंक्लूजन 1 as well as our conclusion 2 follows। Statement 3, W less than equal to F, F equal to D, D less than K and K greater than equal to J। ठीक, अब हमें देखना है K greater than W, K is greater than W, absolutely correct, K greater than or equal to F, K greater than or equal to F, incorrect, तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, सेकेंड कंक्लूजन इज इनकरेक्ट क्योंकि इक्वल टू नहीं है। ठीक, लास्ट वाला R इज लेस देन और इक्वल टू D, D इज ग्रेटर देन W, W इज लेस देन इक्वल टू B, W लेस देन R, W एंड R साइन उल्टे पता ही नहीं चलेगा, B ग्रेटर देन D, D ग्रेटर देन D साइन उल्टे हो गए पता ही नहीं चलेगा। तो अब ये वाले क्वेश्चन में नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। बिल्कुल ठीक बच्चों, अगला देखते हैं। अब हम आते हैं हमारे PYQs पे। ठीक है, ये आपका 2019 का है PYQs, 5 क्वेश्चन आए थे जैसे मैंने आपको बोला। आई विल गिव यू 5 मिनट्स फॉर इट, फटाफट करिए, देन आई विल हेल्प यू विद द सॉल्यूशन। अच्छा, आई विल गिव यू 4 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली 1 मिनट भी पूरा नहीं होता है, तो आई विल गिव यू 4 मिनट्स, करिए इसे एंड देन विल सी। ठीक है।
ये आपका 2019 का मेमोरी बेस्ड है। ठीक है, सॉल्यूशंस देख लें। स्टेटमेंट 1, G is less than U is less than equal to R is equal to T less than or equal to W less than Q greater than or equal to S equal to F। ठीक है, अब हमें पहला कंक्लूजन है R एंड Q के बीच में, R एंड Q साइन सेम है, तो R इज लेस देन Q आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। F इज ग्रेटर देन T, यहां पर साइन उल्टे हो गए तो F एंड T तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज में ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ए। ठीक, सेकंड देखते हैं, O ग्रेटर देन और इक्वल टू T ग्रेटर देन और इक्वल टू Y ग्रेटर देन R इक्वल टू D। ठीक है, अब उसके बाद आया R इज इक्वल टू W, R इज इक्वल टू W एंड R इज इक्वल टू D, यानी कि यहाँ पे W भी आ गया एंड W इज ग्रेटर देन E। दिस इज आवर इनइक्वालिटी। अब D इज इक्वल टू W, D इज इक्वल टू W, बिल्कुल ठीक है। D इज ग्रेटर देन E, D इज ग्रेटर देन E, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों कंक्लूजन सही है, तो यानी कि ऑप्शन ई, बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 फॉलोज। स्टेटमेंट 3 देखते हैं, H ग्रेटर देन U, सॉरी ग्रेटर देन U, U ग्रेटर देन और इक्वल टू T, T ग्रेटर देन और इक्वल टू W, W इक्वल टू Q, Q लेस देन और इक्वल टू L, इक्वल टू M लेस देन और इक्वल टू F। ठीक, इनइक्वालिटी बन गई। सबसे पहला कंक्लूजन है, सॉरी, W इज लेस देन F, W एंड F साइन ऐसा ऐसा, तो यानी कि W इज लेस देन और इक्वल टू F आएगा, लेस देन से बात नहीं बनेगी, चला गया। Q इज इक्वल टू F, Q एंड F चला गया, तो यानी कि ये भी चला गया। ठीक, अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, W एंड Q की जगह आप यहां पे Q भी लिख सकते हो कि W एंड Q सेम है, तो ये आइदर और का केस बन जाएगा, तो यानी कि आइदर कंक्लूजन 1 फॉलोज और कंक्लूजन 2 फॉलोज, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक, स्टेटमेंट 4 देखिए, S is greater than D, D equal to T, D equal to T greater than or equal to I greater than K less than or equal to L। ठीक है, अब DPO है, D यहां पर है, D is less than or equal to P less than equal to O। ठीक, अब हमें O एंड K के बीच में जाना है, O एंड K साइन सारे सेम है, तो यानी कि O इज ग्रेटर देन K, एब्सोल्युटली करेक्ट। L एंड D साइन उल्टे हो गए, नहीं निकलेगा, तो यानी कि ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, सेकेंड वन डज नॉट फॉलो। ठीक है, लास्ट देखिए, U लेस देन F लेस देन इक्वल टू G इक्वल टू C लेस देन X ग्रेटर देन इक्वल टू Z ग्रेटर देन S। अब G ग्रेटर देन Z, G ग्रेटर देन Z, G एंड Z साइन उल्टे हैं, नहीं बता सकते। C ग्रेटर देन U, C एंड U, C इज डेफिनेटली ग्रेटर देन U, तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, फर्स्ट वन डज नॉट फॉलो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक, सो गाइस लेट्स वाइंड अप द क्लास हियर इटसेल्फ। बाकी के PYQs ऑल्सो, बाकी का जो हमारा
क्वेश्चन प्रैक्टिस है. लेट्स ब्रिंग इट अप इन द पार्ट 2 ऑफ इनइक्वालिटीज. चलो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस. थैंक यू.